बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये आपके दिमाग में बैठ गया तो 2 मिनट का काम है। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ पीके सिंह। आज हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग पढ़ने जा रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको यह ध्यान रखना है। इसमें हम 4 बातों पे ध्यान रखेंगे कि सबसे पहला इसका डेरिवेशन कैसे होता है, इसकी प्रॉपर्टी के बारे में हम लोग ध्यान देंगे। नेक्स्ट हम लोग ये मैक्सिमा मिनिमा की हेल्प से इस कहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड सबसे ज्यादा आता है और इसके इसके ग्राफ कैसे बनते हैं, इन सब के बारे में ध्यान देंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। हाँ बेटा, अब आपके सामने ये रिंग बना लिया हमने। रिंग की खास बात है, इसका रेडियस आर है। इस पे जो हमने चार्ज दिया है वो मान लेते हैं कि वो प्लस क्यू है। मान लीजिए यहाँ पे हम छोटा छोटा बना दे रहे हैं, वैसे प्लस क्यू है। इसके अंदर जो चार्ज है प्लस क्यू है, ठीक है, ये प्लस क्यू है। अब हमें क्या करना है, इस रिंग की वजह से इस पॉइंट जहां पे हम मान लीजिए पी पॉइंट है, इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, एक छोटा सा एलिमेंट कट करना पड़ेगा। तो मान लीजिए हम एलिमेंट कट कर रहे हैं यहाँ पे। तो ऐसे ही कट जाने के बाद हमारे पास ये छोटा सा टुकड़ा ले लिया। अब इसकी वजह से हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने जा रहे हैं। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, तो आपको ध्यान देना है फिगर बनाने के बाद कि इसके कंपोनेंट करने पड़ेंगे हमको। तो सबसे पहले आपको यह ध्यान देना है कि एलिमेंट हमने छोटा टुकड़ा माना है, तो ये आर है, ये एक्स है। और अगर इस डिस्टेंस की बात करें तो ये डिस्टेंस हमारा जो हो जाएगा पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अच्छा, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा छोटा सा वो ये होगा। अगर मान लीजिए हम इसको थीटा माने तो वर्टिकली अपोजिट एंगल भी क्या होगा, थीटा होगा। अब आपको दिमाग में रखना है कि इसका हमको कंपोनेंट करना है। कंपोनेंट का मतलब अगर हम पी को थोड़ा सा हटा दें, इधर शिफ्ट कर दें, तो इधर एक कंपोनेंट होगा, एक इधर होगा। इसका जो बेस होता है उधर कॉस आएगा और इधर हमारे पास क्या आएगा, डी ई साइन थीटा आएगा। तो ये इसका कंपोनेंट हो गया। अच्छा, आपको ये समझना, जिस इंस्टेंट पे हम इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं उसी इंस्टेंट पे आप इसकी वजह से निकालेंगे, तो उसका जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा वो इधर जाएगा और माय डियर वो इसको कैंसिल आउट कर देगा। मतलब जस्ट अपोजिट, उतना ही टुकड़ा एलिमेंट का सेम टाइम पे वो अप, मैं थोड़ा सा बनाने की कोशिश कर रहा हूं, ये वाला बनेगा डी साइन थीटा, जो इसको क्या कर देगा, कैंसिल आउट कर देगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि डी ई इलेक्ट्रिक फील्ड होगा कितना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। चार्ज हमने छोटा सा लिया है, मतलब अगर हम ये प्लस है हमारे पास, तो यहां पे मान लेते हैं डी क्यू है, या जो भी आप मान ले, कैपिटल डी क्यू या स्मॉल डी क्यू, जो भी आप मान लें, हम डी क्यू मान लेते हैं। तो डी क्यू क्या हो जाएगा हमारे पास, अपॉन आर स्क्वायर। आर स्क्वायर की वैल्यू क्या है, आप देखिए ध्यान से, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये हमारे पास आएगा। आपको यहां लिखना पड़ेगा बाई सिमेट्री। बाई सिमेट्री वर्टिकल कंपोनेंट कैंसिल आउट ईच अदर। वर्टिकल कंपोनेंट कैंसिल आउट ईच अदर। जैसे इसकी वजह से इधर जा रहा है, इसकी वजह से इधर जा रहा है, वैसे यहां पे जो रिंग होगा उसकी वजह से इधर जाएगा और यहां वाले रिंग की वजह से इधर जाएगा। तो ओवरऑल हमेशा ये वाला कंपोनेंट, ये वाला कंपोनेंट, ये वाला कंपोनेंट हमेशा कैंसिल आउट हो जाएगा। और हर का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा, डी कॉस थीटा प्लस डी कॉस थीटा प्लस डी कॉस थीटा। तो पूरे सर्कल के लिए निकालने के लिए हमें उसे इंटीग्रेट कराना पड़ेगा। तो सबसे पहले यहां लिख देंगे वर्टिकल बाई सिमेट्री वर्टिकल कंपोनेंट कैंसिल आउट ईच अदर, यहां पर हम लिख देंगे ऐसे करके, ठीक है। उसके बाद आपको ध्यान देना है नेट फील्ड। फील्ड का मतलब यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड से, नेट फील्ड एट पी। पी का मतलब इस पॉइंट पे, यहां पे। तो ओवरऑल आप देखेंगे, हम थोड़ा सा यहां पे लिख देते हैं आके, कि ये क्या होता है कि हमारे पास यहां से सीधे हम आएंगे तो वो आएगा हमारे पास E इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ डी ई कॉस थीटा। इसका मतलब क्या हो जाएगा पूरे वाले के लिए। अब आपको दिमाग में रखना है कि अगर हम बात करेंगे यहां पे थोड़ा सा, ई हमारा कितना आएगा, तो सबसे पहले आप ई की वैल्यू रखिए कितना है। इसकी जगह पे हम लोग के मान लेते हैं, बाद में रख देंगे। तो के डी क्यू
अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कॉस थीटा क्या होता है बेटा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। यहाँ बेस क्या है, एक्स है, हाइपोटेनियस क्या है हमारा, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का रूट है। तो रख देंगे तो वो कितना आ जाएगा बेटा, एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 1/2 आ जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से आपको ये ध्यान देना है कि यहां पे जितना भी कांस्टेंट है, जैसे के एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2 क्या बच जाएगा ब्रैकेट में, डी क्यू। कुछ लोग इसे लैम्डा मान के भी करते हैं, तो आपको उसकी टेंशन जरूरत नहीं है, या तो आप लैम्डास करिए, इससे करिए, बात एक ही है। ठीक है, तो ओवरऑल हमको यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला मिल जाएगा। के की जगह पे अगर हम चाहें तो फिर से लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, डेल क्यू का इंटीग्रेशन क्या आएगा, क्यू एक्स उसके बाद में लिख देते हैं अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर या आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, बात एक ही है, इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला आ जाएगा। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग का फार्मूला आएगा। और याद रखिएगा, अगर प्लस है तो जैसे समझिएगा ध्यान से, अगर इस तरह जा रहा है तो नेट फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो इधर ही होगी, एक्स, यानी अगर इसे वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे हम लोग तो E इक्वल टू, जो मान लीजिए ये आया है, ठीक है, E इक्वल टू ई नॉट, जो भी आया पूरा लिख नहीं रहे बेटा, आई कैप लिख देंगे तो ये हमारा वेक्टर फॉर्म आ जाएगा। ठीक, इसकी वैल्यू यहां रख देंगे तो आ जाएगा। तो आपको दिमाग में रखना है कि ये डेरिवेशन आ गया। अभी इसमें हम इसके प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अब हम इसमें केस के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहला हमको जो फार्मूला हमारे पास आया है वो है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, ये हमारे पास आया है। तो सबसे पहला केस हम बात करेंगे बेटा, जो फर्स्ट केस है कि अगर x जो है मच मच ग्रेटर देन r है, तो यहां पे देयरफॉर आर स्क्वायर क्या होना होगा, वो 0 हो जाएगा। तो यही फार्मूला हमारे पास आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर 0 प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2। तो इससे कट के अगले स्टेप में आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर। तो यानी कि अगर हम रिंग की बात करेंगे और वो बहुत दूर है पॉइंट, रिंग से पॉइंट जिस पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं वो बहुत दूर है, तो रिंग बिहेव लाइक अ पॉइंट चार्ज। ये कभी कभी आ जाता है कि अगर डिस्टेंस बहुत दूर है तो रिंग कैसे बिहेव करेगा, तो पॉइंट चार्ज की, क्योंकि ये फार्मूला ही इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज का है। ठीक है, सेकेंड नंबर केस पे हम बात करेंगे बेटा, उसमें क्या आना है कि अगर हम कह दें x इक्वल टू 0, मतलब एट सेंटर ऑफ रिंग, हम रिंग के सेंटर पे बात कर रहे हैं, तो उस केस में क्या होगा, आप देखिए कि इस फार्मूले में x मल्टीप्लाई है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये भी बड़ा काम आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड रिंग के सेंटर पे क्या होता है, 0 होता है। ये हम यूज करेंगे आगे चल के कि अगर हम बात करें पॉलिनोमियल की, रिंग एक प्रकार का मल्टीनोमियल हो सकता है पॉलिनोमियल में। आप समझिएगा कि जैसे इस ट्रायंगल हुआ, स्क्वायर हुआ, पेंटागन हुआ, रेगुलर पॉलीगन, पेंटागन हुआ, हेक्सागन हुआ, हेप्टागन हुआ, इन सबके सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, 0। फिर से सुनिएगा, ट्रायंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, पेंटागन, हेक्सागन, हेप्टागन या किसी भी टाइप का पॉलीगन हो लेकिन रेगुलर होगा तो उसके सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, अगर सब कुछ सारे चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो अब हम लोग जो है इस पे थोड़ा सा और रिसर्च करेंगे कि कब मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, कब मिनिमम होता है, वो कहां पे होता है, किस पॉइंट पे होता है, उसका ग्राफ क्या होता है। ठीक है बेटा, हाँ बेटा, अब हम लोग इसी फार्मूले की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू के बारे में बात करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर ये आपके दिमाग में बैठ गया तो 2 मिनट का काम है। तो मैक्सिमम मिनिमम निकालने के लिए सबसे पहले आपको याद रखना, जो मैथ के बच्चे वो डिफरेंशिएशन में पढ़ेंगे ही 12th में, लेकिन जो बायो के बच्चे हैं उनके लिए हम आपको बता रहे हैं, या दोनों लोग सुनिएगा ध्यान से। सबसे पहली चीज, जिसका भी आपको मैक्सिमम मिनिमम निकालना है, सबसे पहले उसे आप डिफरेंशिएट कर दिए
डिफरेंशिएट करने के बाद उसे जीरो के इक्वल कर दीजिए, वहां से जो भी वेरिएबल होगा उसकी वैल्यू आएगी। अगर लीनियर तो एक्स उसकी एक वैल्यू आएगी, क्वाड्रेटिक है दो और क्यूबिक होगी तीन, जितने भी पावर होंगे उतनी ही वैल्यू आएगी। अब आपको दिमाग में ये रखना है कि अगर हम दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे और जो वैल्यू पहले डिफरेंशिएट के बाद आई उसको रखेंगे, अगर निगेटिव, सुनिएगा ध्यान से, अगर निगेटिव तो मैक्सिमा और पॉजिटिव आई तो बेटा क्या आएगा, मिनिमा। ये दिमाग में रखना है। तो फिलहाल आइए करके देखते हैं। तो सबसे पहले हमें इसमें ध्यान देना है कि ये हमारे पास जो भी आ रहा है इसको थोड़ा सा अपने हिसाब से हम मॉडिफाई कर लेते हैं, ठीक है। ये x है और मल्टीप्लाई में हम इस पावर को ऊपर ला रहे हैं, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, पावर क्या हो जाएगी, माइनस का 3/2। हमें फॉर मैक्स आर मिन, फॉर मैक्स आर मिन क्या करना पड़ेगा बेटा, dE/dx, क्योंकि यहां पे आपको एक बात ध्यान देनी है, K क्या है, कांस्टेंट, Q क्या है, कांस्टेंट, R क्या है, कांस्टेंट, जो भी वेरिएबल है वो क्या है, X है। तो X को चेंज करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगी। इसी चीज को दिमाग में रखना है। तो सबसे पहली चीज यहां पे देखिएगा, आइए बेटा, हमें क्या करना है, इसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। किसके रिस्पेक्ट में, X के। तो K Q कांस्टेंट है, इसको आप छोड़ दीजिए। इसको मान लीजिए फर्स्ट फंक्शन, इसे मान लीजिए सेकंड फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन को आप छोड़ दीजिए, सेकंड का जब करेंगे पावर मल्टीप्लाई, पावर में से एक कम, ये डिफरेंशिएशन का रूल होता है। आई बटन में दिया है, आप जाके अगर डिफरेंशिएशन नहीं आता तो आप वहां पे देख लीजिए जाके। हमने थोड़ा सा फिजिक्स वाले बच्चों के लिए डिफरेंशिएशन पढ़ा रखा है, फिजिक्स के टर्म में, समझिएगा ध्यान से। तो यहां पावर क्या हो जाएगी, -3/2 -1 इंटू, अब चेन रूल लगेगा, इसके अंदर का होगा। तो आर स्क्वायर तो कांस्टेंट है 0, और यहां पे स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर क्या होगा, 2x। अब बेटा फर्स्ट फंक्शन हो गया, अब हम बात करेंगे सेकेंड फंक्शन की। तो अब फर्स्ट फंक्शन को आप छोड़ दीजिए, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर -3/2, और x का करेंगे कितना आएगा, 1 आएगा। हमें इसको किसके इक्वल करना है, 0 के। आप देखिएगा के क्यू, ठीक है बेटा, यहां आप देखेंगे इस 2 से ये 2 कट जाएगा, और यहां पे आप देखें ये x क्या हो जाएगा, माइनस का 3x स्क्वायर आर स्क्वायर। एक काम और कर सकते हैं हम लोग, यहां से हम कुछ चीजें कॉमन ले सकते हैं, तो वो चीज निकाल ही लेते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा, 0 के इक्वल, ठीक है। के क्यू, यहां पे हम कॉमन, ये चीज दोनों के पास है तो हम कॉमन निकाल लेते हैं, ठीक है। तो होगा क्या, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर हम लोग लेते हैं 3/2, माइनस का 3/2 कॉमन ले लिए। तो आप देखेंगे यहां से ये 2 से 2 कट जाने के बाद क्या बचेगा, माइनस का 3x स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर -1, और यहां क्या बचेगा, +1। अब ये पूरा आप 0 के इक्वल कर दें तो आपके पास -3x स्क्वायर आर स्क्वायर इस प्लस एक्स स्क्वायर पावर, पावर, एक सेकंड बेटा, एक सेकंड, पावर -1, बस ध्यान दीजिएगा। और प्लस क्या है यहाँ पे, सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा, 1। आप इसको इधर लाइए, 3x स्क्वायर, अब इस चीज को आप देखिएगा पावर है तो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर -1 इक्वल टू 1। आप देखेंगे 3x स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब ओवरऑल आप देखिएगा ध्यान से, इसको इधर लाइए तो क्या हो जाएगा, यहां पे 2x स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, r/√2, प्लस माइनस रूल लिख दीजिएगा, +-√2, +-√2, +-√2। इस वैल्यू पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमा या मिनिमा आएगी, ठीक है बेटा। तो आपको यहां तक क्लियर हो गया होगा, तो कर लीजिए इसको पहले आप। जो वैल्यू आ गई है, अब इस वैल्यू को यहां रखिए, तो आप देखेंगे ये वैल्यू हमारे पास जो आएगी वो मैक्स आएगी। तो वो क्या होगा, k का मतलब आपको समझ में आना चाहिए, 1/4πε0 हो जाएगा, और q, ठीक है। x की वैल्यू क्या है, r/√2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस, आप देखेंगे r² बाई 2 आ जाएगा, पावर कितनी है, 3/2।
अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा इसको और सॉल्व करें, हमारे पास क्या आ जाएगा, ध्यान समझिएगा, क्यू आर बाई रूट टू, इसको और सॉल्व करें तो यहां आएगा 3, ध्यान समझिएगा, 3r², 3r² बाई 2 की पावर 3/2। अच्छा समझिएगा 3/2 का मतलब क्या होता है, पहले इनका क्यूब निकाल लीजिए, फिर उसका स्क्वायर रूट ले लीजिए। तो हम डायरेक्ट कर रहे हैं, सॉरी, हाँ डायरेक्ट आ रहा है बेटा, ध्यान समझिएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, क्यू आर, इस रूट को हम यहां लिख देते हैं, ठीक है, रूट, इस यहां देखिए ध्यान से 8, इसका जो आएगा मेन वो 3√2 की पावर 3 आ जाएगा, और नीचे आ जाएगा 2√2, तो √2 से √2 कट जाएगा और ये सबसे ऊपर चला जाएगा, तो यानी अब देखेंगे आप 1/6√3 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर आएगा। तो ये हमारे पास ई मैक्स की वैल्यू आ जाएगी। तो ये वैल्यू हमारे पास जो आती है इलेक्ट्रिक फील्ड की, वो माय डियर क्या नहीं है, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हम इसके ग्राफ के बारे में बात करेंगे और ये फिनिश हो जाएगा, ठीक है बेटा। हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की मैक्सिमम वैल्यू निकाल ली, तो इसका जो ग्राफ हम व्हाइट बोर्ड पे बनाए हैं, कुछ बुक में ये ऊपर ही बना दिया गया, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। आपको समझना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा, वेक्टर क्वांटिटी अगर इधर जाएगी तो प्लस होगा, तो इधर अगर इधर हम निकालेंगे इस साइड, इस पॉइंट के, अगर मान लीजिए सर्कल ही हमारा यहाँ पे, तो निगेटिव होता है, तो इसलिए हम ऐसे बनाए। तो ये याद रखना कि ये जो अभी अभी निकाला है r/√2, और ये क्या होगा, x = -r/√2, इस पे सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, और बेटा ये ग्राफ बनेगा उसका। तो सबसे पहले ई मैक्स की वैल्यू अभी अभी हम निकाले हैं, क्या है बेटा, ई मैक्स जो रख के निकाले हैं वो है Q अपॉन 6√3 पाई एप्सिलॉन नॉट r², ये वैल्यू आई थी मैक्सिमम की। तो ओवरऑल आपका ये इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग खत्म होता है, ठीक बेटा। तो हम लोगों ने इसमें क्या पढ़ा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डेरिवेशन पढ़ा, एक दूसरे नंबर पे हमने इसके प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ा, केस के बारे में पढ़ा कि सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, वो सबके लिए होता है। फिर हमने पढ़ा इसके कि अगर बहुत दूर डिस्टेंस लें तो माय डियर याद रखना कि इलेक्ट्रिक रिंग जो है पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगी। फिर हमने इसका मैक्सिमम मिनिमा करके इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकाली डिफरेंशिएट करके, एंड देन लास्ट में इसका ग्राफ पढ़ा, और ये खत्म हुआ बेटा। अब अगला लेक्चर जो हम लोग करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डिस्क पढ़ेंगे, जिसमें ये फार्मूला यूज होगा रिंग वाला। तो इसलिए इसको आप भूलिएगा मत, एक दूसरे से दोनों लेक्चर क्या होंगे, कनेक्टेड होंगे, ठीक है बेटा। तो मुझे लगता है आपको समझ में आया हुआ है, तो आप इसको जरूर करिएगा, थोड़ा देखिए और लोगों को शेयर भी करिएगा। थैंक यू वेरी मच।